सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 6 परिमाप और क्षेत्रफल के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे और पेज नंबर 140, 141 और 142 में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। नीचे दी गई आकृतियों को देखिए और अनुमान लगाइए कि इनमें से किसका क्षेत्रफल बड़ा है। ये दोनों ही आकृतियां बिल्कुल अजीब सी रैंडम आकृतियां हैं। ये ना तो वर्गाकार हैं, ना ही आयताकार हैं, ना ही त्रिभुजाकार हैं। इनकी शेप बिल्कुल ही टेढ़ी मेढ़ी और बिल्कुल डिफरेंट है, जिसमें ना तो कुछ लंबाई मालूम पड़ रहा है और ना ही कुछ चौड़ाई मालूम पड़ रहा है। तो इनका क्षेत्रफल हम किस तरह से निकाल सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वर्गांकित कागज जो स्क्वायर्ड पेपर होता है या ग्राफ पेपर भी आप ले सकते हैं, जिसके प्रत्येक वर्ग का माप जो है 1 इकाई गुने 1 इकाई या फिर हम इसे 1 वर्ग इकाई कह सकते हैं होनी चाहिए, का प्रयोग करके किसी भी सरल बंद आकृति के क्षेत्रफल का आकलन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। क्षेत्रफल का आकलन करने के लिए हम आकार को एक पारदर्शी कागज पर ट्रेस करेंगे और इस कागज को वर्गांकित कागज या ग्राफ पेपर पर रखेंगे और इस तरह से हमें जो है ये दोनों जो चित्र है एक वर्गांकित कागज पे हमने बना लिया है। और अब हम इसका क्षेत्रफल किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें गाइडेंस मिल रहा है। इसे एक एक पॉइंट को देख करके फॉलो करेंगे तो हम इसके क्षेत्रफल को निकाल के बता सकते हैं कि इन दोनों चित्र में किसका जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक वर्गांकित कागज या ग्राफ पेपर के एक पूरे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई लिया जाता है। दूसरा काम क्या करना है, आपको आधे वर्ग से कम क्षेत्रफल को अनदेखा कीजिए, छोड़ देना है। और तीसरा, यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग किसी क्षेत्र में है तो उसे 1 वर्ग इकाई गिनिए। और चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यदि वर्ग का ठीक आधा भाग गिना जाए तो उसका क्षेत्रफल 1/2 यानी कि आधा वर्ग इकाई लीजिए। तो आइए हम इन नियमों के आधार पर इन दोनों ही जो आकृतियां दी गई हैं इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जिसका कंप्लीट पूरा भाग हमें मिल रहा है वो 1 वर्ग इकाई में माना जाएगा। जैसे ये वाला आप देखिए, ये पूरा कंप्लीट है, ये हो गया हमारा 1, ये हमारा पूरा कंप्लीट मिल रहा है, पूर्ण भाग है इसमें 2, ये भी लगभग पूरा ही भाग हमें मिल रहा है, तो इसे हम 3 ले लेते हैं। तो इस तरह से पूरा हिसाब से जो हम लोगों को मिला है 1, 2, 3, ये तीनों हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 वर्ग इकाई हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो आधा से ज्यादा होगा भाग, ठीक है, उसको भी आप पूरा काउंट कर लीजिएगा। तो आधा से अधिक में हमें ये वाला शेप मिल रहा है ना, ये देखिए आधा से अधिक है, 1 हो गया। ये भी आधा से अधिक है, ये वाला शेप 2 हो गया। ये भी आधा से अधिक है, ये 3 हो गया। और ये भी आधा से अधिक वाला भाग है, ये 4 हो गया। ठीक है, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये भी फुल में ही काउंट होगा क्योंकि आधा से अधिक भाग है, तो ये 4 वर्ग इकाई यहां हो गया। अब जो आधा है उसे भी आप काउंट कर सकते हैं, तो ये लगभग में आधा ही है ना, तो इसे हम डॉट ले लेते हैं, इसे हम आधा मान लेते हैं। और ये वाला भी लगभग में आधा इस तरह से होता है ना, तो आधा ही इसको भी हम मान लेते हैं। तो ये आधा आधा 2 बार लिख लीजिए, 1/2 + 1/2। और जो आधा से भी कम है उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये वाला देखिए, ये छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये वाला भाग आधा से कम है, छोड़ देंगे। ये वाला भाग भी आधा से क्या है, कम है, तो छोड़ देंगे। ये वाला भाग आधा से कम है, छोड़ देंगे। और ये वाला भाग जो है हम आधा से, चूंकि ये भी कम ही है तो इसे भी काउंट में नहीं लेंगे। ठीक है,
अगर पूरा भाग होगा तो फुल में काउंट होगा, अगर आधा से अधिक भाग होगा तो भी फुल में काउंट करना है, एग्जैक्टली आधा होगा तो आधा में काउंट करना है, और आधा से भी कम होगा तो उसे काउंट नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। इस तरह से अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो कितना हो जाएगा, 3 4 7, और ये दोनों मिल करके जो है 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो 3 4 7 1 कितना हो गया, 8 वर्ग इकाई। इकाई यहाँ पे क्या है, ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, इकाई तो दिया नहीं गया है, इसलिए हम इसे 8 वर्ग इकाई कहेंगे। इस आकृति का हम क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई निकाल चुके हैं। इसी नियम को फॉलो करते हुए इस तरह के शेप का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जो पूर्ण भाग वर्ग का होगा, छोटे वर्ग का, वो पूरा में काउंट होगा, जो आधा से अधिक होगा वो भी पूरा में काउंट होगा, और जो एग्जैक्ट आधा होगा वो आधा में काउंट होगा, और जो आधा से कम होगा उसे हम काउंट में नहीं लेंगे। अब यहाँ पे कुछ शेप दिए गए हैं, निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहली आकृति का क्षेत्रफल हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे फुल में कितना वर्ग यहाँ पे दिख रहा है आपको, 1, ये 2, ये 3 पूरा वर्ग यहाँ पे मिल गया है, तो 3 लिख लेंगे, प्लस ये देखिए आधा है, और ये भी क्या है, आधा है, तो 2 बार हाफ हाफ मिला है, आधा प्लस आधा, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस ये दोनों मिल करके 1 हो जाएगा। आधा आधा कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, दूसरे शेप का देखिए आप ध्यान से, कितना कंप्लीट वर्ग बन रहा है यहाँ पे बना लीजिए। 1 यहाँ पे तो बनता हुआ दिख रहा है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ये देखिए 5, और ये 6। ये 6 जो है पूरा पूरा मिल जाता है तो 6 लिख देंगे, प्लस ये देखिए यहाँ से ये आधा है, ये भी आधा है, ये आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, तो आधा कितना मिला, 1 2 3 4 5 6, 6 गुने 1/2 है। हाफ करके कितना बार है, 6 बार है, यानी कि ये 2 तिया 6, पूरा भाग में ये काउंट करेंगे तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, तो 6 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई इसका आएगा, 9 वर्ग इकाई। ये दूसरे का हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तीसरे शेप में आते हैं। देखिए यहाँ पे डॉट को मिलाते जाएं, पहले जो पूर्ण बन रहा है उसको बना लीजिए। ये 1 बन गया, यहाँ पे ये 2 शेप पूरा हो गया। यहाँ देखिए ये 3 हो गया, ये 4, ये 5। ठीक है, यहाँ पे इसको मिलाते हैं, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। तो कंप्लीट यहाँ पे हमें कितना मिला है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख लेंगे, प्लस आधा में कितना कितना देखिए, 1 2, ये वाला 1 है आधा में, तो 3, ये 4, और यहाँ पे देखिए ये 5 और ये 6। 6 गुने हाफ यहाँ पे भी है, हाफ हाफ 6 बार है, देखिए 2 बार इधर हो गया, 2 बार इधर हो गया, 4, और ये 5 और ये 6, ये 6 वो जो है, तो ये जो 6 हाफ हाफ दिख रहा है, तो 6 गुने 1/2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 तिया 6 कटेगा, यानी कि 7 + 3 यहाँ पे कुल मिला के 10 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आएगा। 7 3 10 वर्ग इकाई। चलिए, और अब हम इस लास्ट वाले शेप में आते हैं। सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग बन रहा है उसको बनाते जाएं, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये 5 6 7 और ये 8, 4 इधर 4 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे हम पूर्ण भाग में जो है क्या लिखेंगे, 8 लिख देते हैं। और इस शेप को अगर आप ऐसे मिलाते हैं तो ये वर्ग तो नहीं बन रहा है, ये थोड़ा तिरछा लाइन बन रहा है इसमें, तो इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। ऐसा देखिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे,
इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ये सब आधा आधा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कितना आधा है यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे हाफ हाफ आपको दिख रहा है। आधा आधा कितना बार है, 6 बार है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुने आधा यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 2 तिया 6 यहाँ पे भी कट जाएगा, यानी कि 8 + 3 बराबर कितना होगा यहाँ पे, 11 वर्ग इकाई। 11 वर्ग इकाई। तो इस आकृति का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे देखिए 11 वर्ग इकाई है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है 11 और सबसे कम इसका है, ठीक है। तो ये वाला हमने यहाँ पे कर लिया है हल। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 141 में, और यहाँ पे दिया है सबसे पहले आइए खोजें। यहाँ पे इस बच्चे के मन में प्रश्न उठता है कि क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए वर्गों के स्थान पर हम वृत्तों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। जैसे अभी हमने एक वर्गांकित कागज का प्रयोग किया, वहां पे हम कोई इस प्रकार का वृत्ताकार कागज का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। इस तरह से हम क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाल सकते हैं। सामान्यतः हम क्षेत्रफल को वर्गों से ही क्यों मापते हैं। एक ग्राफ शीट पर 3 लंबाई के व्यास यानी कि चौड़ाई वाला एक वृत्त बनाइए। वर्गों को गिनकर उनका प्रयोग वृत्तीय क्षेत्र यानी कि सर्कल रीजन के क्षेत्रफल के आकलन में कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आकृति बना करके दिखाया गया, दो तरह से जो है यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे वृत्तों का प्रयोग करके जो क्षेत्रफल है निकालने की कोशिश की गई है। दर्शाई गई आकृति में हम देख सकते हैं कि वृत्तों को हम उनके बीच बिना जगह छोड़े पैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है जब इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये सारा जो एरिया है जहाँ पे गैप है इसका आप क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो ओवरऑल जब इसका पूरा क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो ये सारे जो क्षेत्रफल बीच में छूट जा रहे हैं इनका क्षेत्रफल हम निकाल नहीं पाएंगे। अतः इकाई के रूप में वृत्तों को प्रयोग करके किसी क्षेत्रफल को बिल्कुल सही मापना कठिन होगा। यहाँ आकृति में दो समान आयतों को दो अलग अलग तरीकों से वृत्तों द्वारा बंद किया गया। ये दोनों जो आयत हैं यहाँ पे समान माप के हैं। यहाँ पे पहले आयत को इस तरह से जब व्यवस्थित करके वृत्त यहाँ पे बनाए गए तो ये 42 वृत्त यहाँ पे आते हैं। और दूसरी स्थिति में जब इस तरह से अरेंज किया गया, यहाँ पे गैप को थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पे देखिए 44 वृत्त अट जाते हैं, आ जाते हैं, समा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये सारा जो बड़ा बड़ा क्षेत्र है इन सब में गैप छूट जाता है और फिर इस हिसाब से जो है यहाँ पे इन सब का आप क्षेत्रफल इसमें इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वृत्तों का प्रयोग करने में समस्या ये है कि यहाँ पे जो बीच बीच में जो स्थान छूट जाते हैं उसको हम सही से माप नहीं पाएंगे और ओवरऑल जो क्षेत्रफल निकल के आएगा उसमें ये सारे क्षेत्र जो है मिस कर जाएंगे, इनका क्षेत्रफल उसमें शामिल नहीं होगा। आगे है विभिन्न आकारों जैसे कि त्रिभुज एवं आयत का प्रयोग करके किसी दिए गए स्थान को बिना आच्छादन या जगह छोड़े भरने का प्रयास कीजिए और यह पता लगाइए कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसी और आकृति की अपेक्षा एक वर्गाकार आकृति का प्रयोग करने पर क्या लाभ होता है। उन बिंदुओं को लिखिए जो यह दर्शाते हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग ही सबसे सही आकार है। मान लिया जाए हमारा एक क्षेत्र है इस तरह से, इसको हम अगर त्रिभुजाकार शेप से इस तरह से अगर भरना चाहते हैं, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे भी जो है काफी ज्यादा गैप मिल रहा है, ठीक है। अगर आप एक एक त्रिभुज को काउंट करेंगे एक एक यूनिट, 1 2 3 4, तो ये सारा जो स्पेस है ये यहाँ पे छूट रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी क्लियर नहीं होता है। इसी तरह से जब हम इसी क्षेत्र को एक आयत से भरना शुरू करें तो देखिए इस तरह से
बीच बीच में जो है यहाँ पे इतना स्पेस बाकी रह जाएगा, है ना। देखिए ये इतना स्पेस जो है छूट जा रहा है, ये कवर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब हम इसको वर्ग से करते हैं तो ये लगभग में प्रॉपर सेट हो जाता है ना। तो ये ज्यादा बेहतर रहता है, इसमें गैप बीच बीच में नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए ये वर्ग वाला ज्यादा हमारे लिए उपयोगी होता है। तो इसमें रीजन में हम यही लिख सकते हैं कि यदि हम क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए वर्गाकार आकृति का प्रयोग करते हैं तो ये काफी सरलता से जो है हमें क्षेत्रफल की माप दे देता है, क्योंकि इनके बीच गैप बहुत कम होता है, खाली स्थान कम होता है। जबकि दूसरे शेप चाहे वो वृत्त हो या त्रिभुज हो या आयत हो, इनमें बीच बीच में जो है गैप रह जाते हैं, खाली स्थान रह जाते हैं, और इस तरह से जो है प्रॉपर तरीके से क्षेत्रफल जो है हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। आगे यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। गलियारे के बाहरी फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, आपके विद्यालय के खेल के मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये एक्टिविटी है, इसके लिए आपको जो है जो फीता होता है मापने वाला, मेजरिंग टेप, वो आपके पास होना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स या फिर टीचर की मदद से आप अपने गलियारे का या फिर स्कूल के मैदान का लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं, और लंबाई चौड़ाई जब मिल जाएगा आपको तो फिर उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। अगर आयताकार होगा तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और अगर वर्गाकार होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर की मदद से आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 141 के ही नीचे वाले हिस्से में देखिएगा, आइए खोजें। यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक वर्गाकार ग्रिड पेपर जिसमें एक वर्ग बराबर एक वर्ग इकाई लेना है आपको। जितने संभव हो उतने आयत बनाइए जिनकी भुजाएं पूर्ण संख्याएं हो तथा जिनका क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई हो। तो हमें एक वर्गाकार ग्रिड पेपर पे ऐसे आयत बनाना है जिनका क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई हो, है ना। अब आगे यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन इसी के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं कि किस आयत का परिमाप सबसे अधिक है और दूसरा किस आयत का परिमाप सबसे कम है। आइए इसे हल करते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह का वर्गाकार ग्रिड पेपर जो है लेना होगा। ठीक है, हमने इसे जोड़ करके 2 पेजेस को लंबा बनाया है। सबसे पहले हमें 24 वर्ग इकाई का जो है एक आयत बनाना है। तो एक तो सिंपली ऐसा ही बन सकता है, यहाँ से आप 24 घर को काउंट कर लीजिए। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये हमारा पहला घर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यहाँ पे हमारा हो जाता है। तो यहाँ तक हम इसे खींचेंगे इस तरह से। चलिए, 24 वर्ग अपने आप में 24 वर्ग इकाई हो जाएगा। 24 गुने 1 है ना, ये हमारा यहाँ तक आएगा। और फिर नीचे की तरफ भी इस तरह से मिला दें। इसकी लंबाई हो जाएगी 24 इकाई और चौड़ाई हो जाएगी 1 इकाई। तो 24 गुने 1, ठीक है, ये हमारा क्या था, 24/1 था, यानी कि 24 वर्ग इकाई इसका आएगा। इसका लंबाई कितना हो गया 24 और चौड़ाई कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। ठीक है, दूसरा हम इसे इस तरह से बना सकते हैं। अगर इसकी चौड़ाई को हम 2 कर दें 1 की जगह, इस तरह से ले लें। देखिए इस बार, है ना, तो जब आपका चौड़ाई 2 हो जाएगा तो लंबाई ऑब्वियसली 12 होगा, तभी तो जाकर के 12 दूना 24 वर्ग इकाई होगा। तो इस बार हम केवल 12 घर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा 12 घर हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही है।
तो इसका शेप इस तरह से बनेगा, इस आयत का। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 12 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 2। 12 गुने 2 बराबर 24 वर्ग इकाई। इस तरह से भी आ सकता है। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई को 3 भी कर सकते हैं, 3 वर्ग इकाई। मान लिया जाए इस बार हम 3 ले लेते हैं, 1 2, ये 3 हो गया। तो जब चौड़ाई हमारा 3 है तो 24 लाने के लिए 8 से गुना करना पड़ेगा 3 में। तो इस बार इसकी जो लंबाई होगी 8 वर्ग इकाई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं तक आएगा ये। ठीक है, यहां तक। और ये इसकी चौड़ाई रहेगी 3 वर्ग इकाई, तो यहां तक। इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई है 8 वर्ग इकाई, चौड़ाई है 3 वर्ग इकाई, यानी कि 8 तिया के 24 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरह से हम 3 आयत बना सकते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या होगा 24 वर्ग इकाई होगा। अब इन सब का अगर आप परिमाप निकालें तो पहले वाले का परिमाप क्या होगा। यहाँ पे देखिए आप, पहला जो आयत है ये काफी लंबा है, ये 24 यूनिट लंबा है और 1 यूनिट चौड़ा है। तो इसकी लंबाई क्या है, सबसे अधिक है। जब इसका परिमाप आप निकालेंगे, दूसरी तरफ परिमाप निकालते हैं, तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहले वाले का था 2 गुने लंबाई था 24 और चौड़ाई था 1, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 गुने 24 1 कितना होता है 25, यानी कि 50 इकाई। कितना हो जाएगा 50 इकाई। यहाँ पे इकाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, तो कोई भी यूनिट हो सकता है, इसलिए केवल इकाई हमें लिखना है। तो पहले वाले में चूंकि लंबाई ज्यादा था, ठीक है, लंबाई चौड़ाई का गैप काफी ज्यादा है, लंबाई 24 है तो चौड़ाई केवल 1 है, इसलिए इसका देखिए परिमाप बहुत ज्यादा आया है, 50 इकाई आया है। दूसरे वाले का देखिए यहाँ पे लंबाई हमारा 12 है, चौड़ाई जो है 2 है, तो इसका जो परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप होगा, ये पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले का परिमाप यहाँ पे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे परिमाप क्या होगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे हमारा जो लंबाई है वो है 12 और चौड़ाई है 2। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2 गुने कितना 12 दूना 24, यानी कि ये आएगा कुल मिला के। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 2 गुने 12 2 14 होगा, यहाँ पे 14, यानी कि 28 आएगा टोटल। कितना आएगा 28 इकाई इसकी जो है परिमाप होगी दूसरे वाले शेप का। और जो तीसरा हमारा आयत है जो 8/3 का है, तो इसका जब आप परिमाप निकालेंगे 8/3 वाले का, तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीसरा का परिमाप बराबर क्या होगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना, तो लंबाई हमारा कितना है इस बार 8 है और चौड़ाई कितना है 3 है। ठीक है, तो 2 गुने 8 प्लस 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 गुने 8 3 11, बराबर 11 दूनी 22 इकाई। ठीक है ना। तो जिस तरह से हमें क्वेश्चन किया गया था कि एक वर्गाकार ग्रिड पेपर पर जितने संभव हो उतने आयत बनाइए जिनकी भुजाएं पूर्ण संख्याएं हो, यानी कि उनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो पॉइंट में ना हो, पूर्ण संख्याएं हो, तथा जिनका क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई हो। तो इसमें किस किस तरह के आयत बन सकते थे, तो आयत की भुजाएं 24 गुने 1 हो सकती है, यानी कि 24 लंबाई और 1 चौड़ाई वाला हो सकता है। इसका क्षेत्रफल 24 इकाई 24 ही होगा। दूसरा जो संभावना था 12 लंबाई हो चौड़ाई 2 हो, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई को गुना करने पे 24 वर्ग इकाई आता है। और तीसरा इस तरह से भी संभव था 8/3 का हो, 8 लंबाई 3 चौड़ाई हो, तो 8 तिया 24 हो जाता है। और 6 और 4 का भी हो सकता था, 6 लंबाई हो और 4 चौड़ाई हो, तो 6 चौके 24 इकाइयां यहाँ पे
इसका भी हो सकता है। तो इस आधार पे चूंकि यहाँ पे हमने 6 गुने 4 को भी लिया है, हालांकि हमने इसका आयत बनाया नहीं है, तो 6/4 का अगर आप बनाते हैं तो इस बार भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये भी संभव है। हमने 3 बना के आपको दिखाए थे, एक और बना लेते हैं। चलिए इस बार हमें क्या करना है, 6/4 का लेना है। तो 1 घर, 2 घर, 3 घर, ये 4 घर कहाँ पे बनाया जाए, यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, 1 घर, 2 घर, 3 घर, ये 4 घर, ये 4 हो गया। आगे हमें सिर्फ 6 घर लेना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, ये आयत हमारा बनेगा। ये क्या हो जाएगा, 6 गुने 4 वाला, है ना। 6 चौके 24 वर्ग इकाई। ठीक है, 24 वर्ग इकाई। और जब आप इसका परिमाप निकालेंगे तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, चौथा का परिमाप बराबर क्या होगा, 2 गुने 6 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 2 गुने 10 बराबर 20 इकाई। केवल 20 इकाई इसका आ रहा है। तो ये अब सबसे छोटा हो जाएगा कि ए नंबर में भुजाओं 24 गुने 1 यानी कि 24 लंबाई 1 चौड़ाई इकाई वाले आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुने 24 प्लस 1 यानी कि 2 गुने 25 बराबर 50 इकाइयां अधिकतम होगा। ये चारों में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर बी में था कि किस आयत का परिमाप सबसे कम है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे सबसे कम परिमाप 6 तथा 4 इकाइयों वाले आयत का होगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 2 गुने 6 प्लस 4 यानी कि 2 गुने 10 बराबर 20 इकाइयां। तो ये सबसे कम है इसका परिमाप, तो ये हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, यदि आप 32 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का आयत लेते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा। जैसे अभी हमने 24 का बनाया, अगर आप 32 लेते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा। किसी भी क्षेत्रफल को देखते हुए अधिकतम और न्यूनतम परिमाप वाले आयत के आकार की पहचान बताना संभव है। अपने उत्तर के लिए उदाहरण और कारण दीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 वर्ग इकाइयों वाले क्षेत्रफल के आयत की भुजाएं इस प्रकार से हो सकती हैं। लंबाई 32, चौड़ाई 1 हो तो 32 गुने 1 32 ही रह जाएगा। तो ये 32 वर्ग इकाइयां इसका क्षेत्रफल हो सकता है। ठीक है ना। और दूसरा 16/2 का हो सकता है। तो 16 लंबाई हो, 2 चौड़ाई हो तो 16 दूनी 32 वर्ग इकाई हो जाएगा। और तीसरा ये भी संभव है, 8 लंबाई हो, 4 चौड़ाई हो तो 8 चौके 32 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो सकता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम 32 गुने 1 वाला जो आयत है इसको बनाते हैं। तो इसमें हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। एक ही घर रहेगा हमारा चौड़ाई में और लंबाई में 32 रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसको भी पूरा में काउंट करेंगे। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, यहाँ तक हमें आना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक साइज हो सकता है आयत का 32/1। ठीक है, दोनों ये बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, ये जो आयत बना है 32/1 का बना है। इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, 32 वर्ग इकाई ही होगा। लेकिन जब इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे आप देख ही चुके हैं कि 2 गुने लंबाई आपका कितना है, इसमें 32 इकाई लंबा है और 1 इकाई चौड़ा है। तो 2 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पे, 32 1 33, यानी कि 66 वर्ग इकाई। ये 66 इकाई आएगा, वर्ग तो नहीं, वर्ग क्षेत्रफल में लिखते हैं, परिमाप में सिर्फ इकाई 66 इकाई होगा। चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे वो मीटर हो, व्हाटएवर, ये तो पता नहीं है। दूसरा जो है हमने देखा कि 32 को हम 16 गुने 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 16 लंबा हो और 2 चौड़ा हो। तो यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। एक घर ये ले लीजिए, एक घर ये ले लीजिए, 2 हो गया।
अब यहाँ पे 16 घर आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 16 घर आप यहाँ पे ले लीजिए। क्लियर है। नीचे की तरफ से भी इसे खींच लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी चौड़ाई हो जाएगी 2 इकाई और लंबाई हो जाएगी हमारी कितनी लंबाई हमारा हो जाएगा 16 इकाई। यहाँ पे है ये 16/2 वाला। ठीक है, तो इसका जब आप परिमाप निकालते हो तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा 2 गुने लंबाई हमारा 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 गुने 16 2 कितना होता है? 18। 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 इकाई आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 36 इकाई। 16 2 18, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई में, तो 2 गुने 18 मतलब 36 इकाई। तीसरा जो है हमारा इस तरह से बना सकते हैं, 8/4 का बना सकते हैं। ठीक है, 8/4 का भी बनेगा। तो यहाँ पे आपको 4 घर लेना पड़ेगा एक साथ। तो यहाँ से ही लेते हैं 1 2 3 और ये 4 घर यहाँ तक मान लेते हैं इतना को। ठीक है, ये एक घर हो जाएगा। तो यहाँ पे लंबाई हमें 8 तक लेके जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से पूरा इसको ले लेते हैं और ये कहाँ तक आएगा? यहाँ तक। यहाँ तक में एक घर हम लोग माने हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से ये आयत जो है हमारा बनेगा। और इसका जब आप परिमाप निकालेंगे तो इसका परिमाप क्या होगा? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने लंबाई है 8 और चौड़ाई है 4, है ना। तो 2 गुने 12 यानी कि 24 इकाई आएगा। कितना आएगा? 24 इकाई इसका आएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितना ज्यादा लंबाई रहता है उतनी ही ज्यादा परिमाप आती है, जबकि इससे क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चाहे आप 32/1 का रखें, चाहे 16/2 का रखें, चाहे 8/4 का रखें, क्षेत्रफल उतना ही है। 8 चौके 32, 16 दूना 32 और 32 इकाई 32। लेकिन परिमाप देखिए, जैसे जैसे जिस शेप में लंबाई सबसे अधिक है उसका परिमाप भी सबसे अधिक आ रहा है। देखिए यहाँ पे 66 आ रहा है, और जिसका लंबाई सबसे कम है तो उसका परिमाप भी सबसे कम है, 24 इकाई आ रहा है। तो यहाँ पे 3 तरह के आयतों को बनाना संभव था, 32/1 का, 16/2 का और 8/4 का। ये तीनों हो सकते हैं। इस स्थिति में अगर हम देखें तो आयत का अधिकतम परिमाप जो है किसका आ रहा था? जो 32/1 वाला था। यहाँ पे ऑलरेडी हमने निकाल के आपको दिखाया था, 66 वर्ग इकाइयां आ रही थी, है ना। और जो सबसे न्यूनतम परिमाप आया था वो किसका था? 8/4 वाले का, है ना, जो 24 इकाइयां परिमाप के रूप में आ रही थी। यहाँ साथ ही एक और प्रश्न पूछा गया था कि किसी भी क्षेत्रफल को देखते हुए अधिकतम और न्यूनतम परिमाप वाले आयत के आकार की पहचान बताना संभव है? अपने उत्तर के लिए उदाहरण और कारण दीजिए। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, हाँ, सबसे बड़े परिमाप और सबसे छोटे परिमाप वाले आयत के आकार का अनुमान लगाना संभव है। लंबाई और चौड़ाई के बीच जितना बड़ा अंतर होगा परिमाप भी उतना ही बड़ा होगा। समान क्षेत्रफल के लिए समान क्षेत्रफल हो, लेकिन अगर उसमें लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है तो उसका परिमाप भी क्या होगा? अधिक होगा। तो इस तरह से बच्चों आज के इस सेशन में यहीं तक। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट सेशन में हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो लेसन पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।